हेलो, नमस्कार दोस्तों। ए टू जेड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में जैसे बीएड प्रवेश परीक्षा, सुपर टेट और स्टेट टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस से हुई है? इसके ऑप्शन हैं ए लौकिक संस्कृत, बी वैदिक संस्कृत, सी मागधी और डी शोरसेनी अपभ्रंश। तो इसका आपको उत्तर देना है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। तो बताइए, इसका जो सही आंसर है वो होगा डी शोरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? फिर से मैं रिपीट करूँगा, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? क्वेश्चन को आप सही से पढ़ें और उसको समझें, तभी उसका उत्तर दें। ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत और इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से एक ऑप्शन चूज़ करना है हमें। तो भारत की प्रथम देश भाषा, तो प्रथम देश भाषा हमारी पाली होगी। कौन सी होगी? पाली। पाली भाषा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? हमें संस्कृत भाषा का अपभ्रंश बताना है। तो इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत का अपभ्रंश है? सबसे पहले खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या पाली। तो तीसरे का क्या आंसर होगा? नेक्स्ट डी। तीसरे का आंसर होगा डी, पाली भाषा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का जो आंसर है वो होगा लिखित भाषा का ज्ञान व्याकरण से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, सी व्यंजन या स्वतंत्र ध्वनि। तो पांचवें प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा? ए, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर हैं उनको हम स्वर कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, नंबर बी व्यंजन, सी वर्ण या डी अक्षर। तो इसका 6 का क्या आंसर होगा? 6 का आंसर होगा हमारा बी, यानी कि व्यंजन इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। का, खा, गा और फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? हमें बताना है इनमें से कौन सा उर्दू से लिया गया है। का, गा, फा या खा। तो सातवें का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। सातवें का आंसर होगा डी, यानी जो खा हमारा लिया गया है वो उर्दू से लिया गया है। आठवें पर चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? आ, तो क्या बोलेंगे? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। तो इसका क्या आंसर होगा? एट्थ का आंसर होगा डी, अकारांत। आ की ध्वनि आ रही है तो वहाँ पर होगा अकारांत। ठीक। अब कुछ क्वेश्चन हम वर्तनी के कर लेते हैं। इसमें से हमें शुद्ध वर्तनी छांटनी है। अनुच्छेद, अनुच्छेद, देद, अनुच्छेद या अनुच्छेद, इन चारों में से जो सही अनुच्छेद लिखा होगा उसको हमें छांटना है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो 9 का होगा सी आंसर, अनुच्छेद। ठीक है। और 10वें का बताना है हमें सही वर्तनी। पूंजीवाद, पूंजीवाद, पूंजीवाद और पूंजीवाद, इन चारों में से सही पूंजीवाद कौन सा लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो 10वें का जो आंसर होगा वो होगा बी, पूंजीवाद। 11वें का देखिए अंतर्निहित। अब इन चारों में से हमें ऑप्शन चूज़ करना है, अंतर्निहित कौन सा हमारा सही है अंतर्निहित। तो इसमें 11 का होगा सी आंसर सही, अंतर्निहित। कौन सा होगा? सी आंसर सही होगा इसका, सी आंसर
अंतर्निहित, ठीक है ना। और 12th का परीक्षा, किस तरह से परीक्षा लिखा जाता है, आपने अब तक काफ़ी परीक्षाएं दी होंगी, तो उसमें हर बार पेपर पे भी लिखा देखा होगा आपने और खुद भी लिखा होगा। तो इनमें से कौन सा परीक्षा सही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर सही है वो कौन सा है हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, परीक्षा। परीक्षा नहीं होता, परीक्षा, ठीक है ना। तो इसको सही से उत्तर को देख लेना है और आंसर सही से टिक करना है। नंबर 13 षड्यंत्र। अब हमें बताना है षड्यंत्र किस तरह से लिखा जाएगा 13वें क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, षड्यंत्र, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, कुछ संधि के क्वेश्चन आ गए हैं हमारे पास, उनको भी कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन अभी हमारे हो जाते हैं उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो संधि में सबसे पहले कवीश्वर। कवीश्वर में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि। कवीश्वर, ठीक है। तो इसमें होगी कवि, बड़ी की मात्रा है, दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि, ठीक। अब दूसरा है 15वां क्वेश्चन, संसार में संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो 15 में कौन सा होगा, 15 में होगा हमारा, 15 में कौन सा होगा, 15 में होगा हमारा सी आंसर सही है। 15 में हमारा सी आंसर सही होगा, व्यंजन संधि। तन्मय, तन्मय में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या स्वर संधि। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें 16वें में होगी ए, व्यंजन संधि, ठीक है। 15वें में भी हमने सी बताया था और 16वें में ए बताया था, व्यंजन संधि, दोनों में व्यंजन संधि है, संसार और तन्मय। इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि होगी, चलिए देख लेते हैं। इत्यादि में यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। तो इत्यादि में होगी यण संधि, यण संधि। अब कुछ संधि विच्छेद हैं, उनका हमें बताना है किस तरह से हम करेंगे। जैसे पुनर्जन्म, तो ये हमारी पुनर्जन्म, आपने अगर विसर्ग संधि पढ़ी हो तो उसमें हमने देखा है कि जो रा होता है वो विसर्ग में तब बदल जाता है। तो इसलिए जो पुनर्जन्म का आंसर होगा 18 का, वो होगा ए, कौन सा होगा, ए, पुनः जन्म। ये हमारी विसर्ग संधि कहलाएगी। तो इसका अच्छे से याद रखना, अगर रा हो बीच में तो वो पुनः जन्म में बदल जाता है, पुनर्जन्म, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर